टीम मीटिंग थोड़ी सी हो रही है मैदान पर। आखिरकार अमृत वेरलेकर आ रहे हैं बॉलिंग मार्ग पर। एक बहुत ही ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के, श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के। बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, फील्डिंग तो हमेशा उनकी चर्चा में रहती है। बहुत ही शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं वो अमृत वेरलेकर बॉलिंग मार्ग पर। और सामने प्रवीण नाइक उर्फ पापा। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले का फील्डिंग में परिवर्तन। ओवर पेज गेंद, बहुत ही सुंदर शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल पूरा किया प्रवीण उर्फ पापा ने। अच्छा मैदान है, आउटफील्ड काफी तेज है, बहुत ही अच्छा आउटफील्ड, ग्रास है विकेट आउटफील्ड पर। और ऐसे बड़े मैदान पर बिल्कुल चुनौती रहती है। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच हाफ वाले पर लेकर गैप में खेला, इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। लगभग लॉन्ग ऑन बाउंड्री से कव कॉर्नर पर आते फील्डर। एक शानदार थ्रो, लेकिन तब तक 2 रन तेजी के साथ पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। डबल फिगर में 2 अंकों में स्कोर आगे बढ़ा, 10 पर पहुंचा। खेल जारी दूसरे ओवर का। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला इस बार। सिलीमिडॉन पर निकले अपने फॉलो थ्रू में, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ आनंद पाटिल बहुत ही अच्छे बड़े तालमेल के साथ। सामने प्रवीण नाइक उर्फ पापा स्ट्राइक एंड पर अमृत वेरलेकर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। कमेंट्री बॉक्स के सामने लगभग डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप। इस बार बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे। पहली कामयाबी मिलती हुई अमृत वेरलेकर को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जीवित गेंद को कैच करते हुए। और पहला विकेट इसी के साथ वापस। लेकर दूसरा विकेट चटकाते हुए बहुत ही बढ़िया शुरुआत। सामने श्री बोडगेश्वर सालीगांव क्रिकेट टीम।
दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर थोड़ी सी परेशानी होती है जब फील्डिंग में। और एक बार फिर से फुल और लेन की गेंद, गेंद को खेला इस बार ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। काफी तेजी के साथ आते, कौशल गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते। एक रन और जुड़ गया परेश के खाते में, एक रन स्कोर के खाते में मैच फिक्सिंग वालपई क्रिकेट टीम के। और संदेश ठाकुर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर महेश उर्फ मलिंगा की गेंदबाजी का सामना करते हुए। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में। थोड़ा सा गति में परिवर्तन था लेकिन अपने लाइन पर थोड़ा सा जो कि भटके इस बार महेश साकलकर। लेग स्टंप से बाहर और अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ। इस बार ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, सुंदर शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्गा बाउंड्री पर, उतनी तेज फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सिंगल पर फिर से रोका संदेश ठाकुर को और इस एक रन के साथ से स्कोर निकला आगे बढ़ता हुआ 17 रन पर। 17 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। फुल टॉस, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, देखना होगा लेकिन नो मैच लैंड में। काउ कॉर्नर पर अमृतवेर लेकर एक शानदार थ्रो सीधी जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन थ्रो, अमृतवेर लेकर 2 रन फिलहाल स्कोर में। थैंक यू डीजे। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 19 टोटल स्कोर बोर्ड पर, 19 रन 2 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर बॉलिंग में परिवर्तन और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर, राजेश वेंगणकर गेंदबाजी पर और सामने संदेश ठाकुर। अगर अब मात्र मैच फिक्सिंग वालपई क्रिकेट टीम को आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल पूरे लय में है, पूरे टच में है संदेश ठाकुर और सामने राजेश वेंगणकर। फुल टॉस उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, संदेश ठाकुर, ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर और सफलता राजेश वेंगणकर को पहली गेंद पर। अभिषेक गावकर, गावकर, संदेश ठाकुर आउट होकर वापस और नए बल्लेबाज परेश का साथ देने के लिए अभिषेक गावकर मैदान पर। एक सफलता बहुत ही कीमती फुल टॉस गेंद लेकिन थोड़ी ताकत कम पड़ गई। राजेश वेंगणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर कॉलेज एंड से खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर और तीसरा विकेट वापस मैच फिक्सिंग वालपई क्रिकेट टीम का। शॉट ऑफ प्लेन गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, अच्छी गेंदबाजी, विकेट कीपर सनम के हाथों में, एक थर्ड मैन
कवर पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर राजेश वांगणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर सीधे हाथों में, कौशल के हाथों में यह दूसरा कैच और सफलता मिलती हुई मैदान पर राजेश वांगणकर को दूसरी सफलता। डीजे परेश वापस चौथे विकेट के रूप में नए बल्लेबाज। शिवाजी मैदान पर स्कोर रुका हुआ 19 लॉस ऑफ 4 विकेट, 19 रन 4 विकेट पर टोटल स्कोर। राजेश वांगणकर सफलता दिलाते हुए इस ओवर में बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाजी, 2 विकेट अब तक चटकाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर अभिषेक गावकर और उनके लिए राइट आर्म राउंड विकेट कॉल एजेंट से अपने बॉलिंग मार्ग पर। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। इससे पहले मैच में आज एक हैट्रिक देखने को मिली गेंदबाज प्रदीप के खाते में, बहुत ही शानदार हैट्रिक इस सीएम ट्रॉफी में। आज डिस्ट्रिक्ट टीम खेल रही है इस मैदान पर और एक से बढ़कर एक टीम हिस्सा ले रही है इस आज मैदान पर। राजेश वांगणकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। खेलना चाहते थे, बल्ले से लगी, शरीर पे लगी, रनआउट का मौका, बिल्कुल करीबी मामला। अगर गेंद न स्टंपों पे लगती तो लगभग खतरा था। बहुत ही शानदार कोशिश थी राजेश वांगणकर की, लेकिन निशाना नहीं लगा स्टंपों पर। 1 रन जुड़ गया अभिषेक के खातों में और बड़ी देर के बाद 1 रन मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम। स्कोर आगे 20 लॉस ऑफ 4 विकेट, 20 रन 4 विकेट पर। बिल्कुल करीबी मामला था, अगर लगती तो काफी दूर थे शिवाजी अपने स्ट्राइक से। फिलहाल स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेकर फील्डिंग का मुआयना किया और सामना करेंगे अब राजेश की गेंदबाजी का। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट राजेश वांगणकर। बहुत ही किफायती, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। खेल जारी चौथे ओवर का। श्री बोडगेश्वर सालीगांव क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है मैदान पर। इस बार टॉप एज लगा, गेंद फाइन लेग पर, फील्डर से दूर थोड़ी सी, 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक विकेट कीपर के हाथों में थ्रो पहुंचता शिवाजी के खाते में 2 रन के साथ अपने खाते की शुरुआत। खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का और स्कोर हो चुका है मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम का 22 लॉस ऑफ 4 विकेट, 22 लॉस ऑफ 4 विकेट, 22 रन 4 विकेट पर। बहुत ही शानदार अच्छा ओवर, 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 3 रन 2 विकेट राजेश वांगणकर। अंतिम ओवर बॉलिंग मार्ग पर कौशल पालियकर। यह ओवर काफी निर्णायक रहेगा। जो रन बनेंगे मैच के रन होंगे, बनाने पड़ेंगे और देखना होगा इस ओवर में राजेश वांगणकर ने कमाल कर दी। पिछले ओवर में 2 सफलता और सिर्फ 3 रन दिए और सामने लेफ्ट हैंडर अभिषेक, नॉन स्ट्राइकर एंड पर शिवाजी और बॉलिंग मार्ग पर कौशल पालियकर। आखिरी ओवर स्कोर रुका हुआ 22 रन, 22 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 ओवर समाप्ति के बाद। बड़ा शॉट, देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई लगभग नो मैच लैंड में, 1 रन दूसरे के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता
2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। लंबी दौड़ जरूर लगाई 3 फील्डरों ने, लेकिन गेंद से काफी दूर थी और जब तक गेंद नो मैंस लैंड में 24 पर पहुंचा, इन 2 रन के साथ से टोटल स्कोर 24, लॉस ऑफ 4 विकेट। 1-2 बड़े शॉट चाहिए इस ओवर में मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम को। और सामने अगर बात की जाए श्री बोडगेश्वर को इस ओवर में चौका जो कि और 6 रन रोकने पड़ेंगे। इस बार फिर से हवाई फायर मिड विकेट पर अमृत लेकर लंबी दौड़ लगाई, सेफ एंड। इस खिलाड़ी की चर्चा होती है फील्डिंग के साथ हमेशा, बेहतरीन फील्डिंग, एक शानदार कैच और अभिषेक वापस टीम को लगता हुआ 5वां धक्का। डीजे उस कैच को तब्दील किया शिवाजी वापस कौशल पालेकर को मिलती हुई और एक सफलता। थैंक यू डीजे। कौशल पालेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑन हैट्रिक पर, हैट्रिक की गेंद और देखना होगा सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सरफराज और नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्षय। हैट्रिक की गेंद, आज हैट्रिक देखने को मिली, प्रदीप ने हैट्रिक मुकम्मल की, देखना होगा क्या होता है। इस बार ओवरपेस गेंद लॉब किया, इस बार फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और ये दूसरी हैट्रिक आज के दिन के कौशल पालेकर हैट्रिक को मुकम्मल करते हुए। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, ये तेज गेंद करने की कोशिश, इस बार लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, बड़ी देर के बाद 1 रन स्कोर में 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट पर।
बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली पॉइंट की तरफ, लगभग गली पर। फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। मैच फिक्सिंग वालपई क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता श्री बोडगेश्वर सालिगांव क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करते हुए मैदान पर। बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाजी। शिवाजी बैट्समैन कौन गेलो और नए बल्लेबाज प्रदीप मैदान पर। फुल टॉस, इस बार फील्डर के ऊपर से गेंद निकली। फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। तो पहला चौका इनिंग का, और वो भी लगा कृष्णा आखिरी गेंद पर। पहला चौका, टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन और टारगेट मैच को जीतने के लिए 6 रन के साथ से 31 श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के सामने 31 रनों का टारगेट है। बहुत शानदार गेंदबाजी है मैच फिक्सिंग वालपई क्रिकेट टीम की। पिछले मैच के हैट्रिक गेंदबाज, उन्हीं के साथ संदेश ठाकुर है जो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी 2 ओवर उनका भी होगा खेल। देखना होगा बल्लेबाजी, सामने आनंद पाटिल भी है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में सनम की बल्लेबाजी है, अमृत वेरलेकर है। और किस तरह से मुकाबला होता है। 31 का टारगेट है। दूसरी इनिंग की आगाज होती हुई मैदान पर कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं, आइए कृष्णा देव जी के साथ। और खर्रेम टीम दोनों कप्तान हमारे पास जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। 31 रनों की आवश्यकता मैच को, जिससे पीछे मैदान पर क्या कड़क मुकाबला, क्योंकि आखिरी गेंद पर इनिंग का पहला चौवा निकला, उसके बाद ये टोटल बना जो एक मैं कहूंगा अच्छा टोटल, एक फाइटिंग टोटल। राइजिंग क्रेडर्स कलंगूट टीम, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। साथ साथ खर्रेम टीम अभी तक नहीं पहुंचे। धन्यवाद सभी का हार्दिक स्वागत मैदान पर, जो कि संदेश ठाकुर मोर्चे पर रहेंगे गेंदबाजी के इस मैदान पर। बिल्कुल अच्छा माहौल और सनम सागा का जो कि
इस वक्त स्ट्राइक पर। ओह, शॉट्स कर ले पर शायद मगर आउट करने का, और थोड़ा सा खराब थ्रो मैदान पर, शायद स्ट्राइक पर थ्रो होता तब भी बात बनती मैदान पर। देखिए विकेट चाहिए था शुरुआत में, सरम जो विकेट के बीच में उतने तेज नहीं दौड़ते, और अब रहेंगे श्री बोडगेश्वर अपना अतिरिक्त खिलाड़ी भेजे नाम बताने के लिए। श्री बोडगेश्वर, एक अच्छा माहौल मैदान पर, बिल्कुल खूबसूरत माहौल मैदान पर, एक शुरुआत का पावर प्ले का और मैदान पर, और हमारे साथ दर्शन गावस जो कि स्कोरिंग काम करते हैं इस मैच में, जीवित जो कि इस वक्त इस बार स्कोर लेग अंपायर के पास से स्कोर लेग बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, और ये देखना पड़ेगा इशारा अंपायर का 4 रन के लिए। अच्छा, तो एक मौका था रनआउट का जो जीवित को करने का रनआउट, और उसी मौके को आपने टाला मैदान पर। शायद स्ट्राइक पर थ्रो होता तो बात 19-20 की थी मैदान में, लेकिन वो बाउंड्री निकली। और दर्शन जो कि स्कोर में बताते हुए इस वक्त के टोटल स्कोर हो चुका है जबकि 5 मैदान पर, और साथ साथ हम और एक स्कोर की बात जरूर करना पसंद करेंगे जो कि गोवा राज्य का और एक दिग्गज स्कोरर जो कि विराट तेंदुलकर, एक बेहतरीन स्कोरर है, सावाड से वो बिलोंग करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात के सांगेम प्रीमियर लीग में वो हमेशा जो कि स्कोरिंग का काम करते हैं। गोवा राज्य का एक लाजवाब स्कोरर जिसकी हम सराहना करते हैं अरशद गौहर सर, इसलिए हम बात करते हैं कि एक बेहतरीन स्कोरर का काम बहुत खूबसूरत है खेल में, और हर खेल में जानकारी। और देखिए फील्डिंग, देखिए एक रन बनता हुआ, 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची इस मैच में जबकि 6 पर। और हमारे साथ दर्शन जो कि गावस इस वक्त स्कोरिंग के काम में। गोवा राज्य में बहुत से ऐसे स्कोरर है जो कि अखिल परब भी है, और विराट तेंदुलकर जो कि सावाड से बिलोंग करते एक बेहतरीन स्कोरर जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। अच्छा, अब देखिए टोटल लो है लेकिन शायद अच्छी बैटिंग मैदान पर, और इस बार ऑन साइड पर मारने का प्रयास करता सरम सालगांव कर रहे हैं, लेकिन बल्ले पर इतनी अच्छी नहीं लगी गेंद। हमेशा हम कहते हैं भाई रिवर्स का जो बादशाह, जिस खिलाड़ी को बादशाह प्राप्त है ना, वो सरम सालगांव करे। अशोक नाइक आपने बहुत से इनके छक्के देखे होंगे, लेकिन सबसे छक्का आपने वो देखा होगा नसरुल्लाह के मैदान पर, क्या बहुत लंबा छक्का रिवर्स का। ओ हैंडल छूटा बल्ले का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ले पर नहीं लगी गेंद। 2 हाथ से बल्ला पकड़ी, 1 हाथ से, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ उनके बल्ले से गेंद लगनी चाहिए, ये फर्क है इनका। डॉट गेंद निकलती हुई, एक जबरदस्त कहानी मैदान पर। इस डॉट के साथ टोटल स्कोर अभी तक 6 पर हो चुका है, हालांकि कोई विकेट नहीं कि पहला विकेट जीवित संकट में था, अगर स्ट्राइक पर थ्रो होता तो उसके बाद देखिए जीवित का एक बेहतरीन कार्य, एक बाउंड्री, एक सिंगल, उसके बाद सनम जो कि स्ट्राइक पर। ओ फिर से बीट, क्या वहां पर निशाना तो लगा विकेट कीपर ने, और फिर से निशाना लगा रहे तो हल्का सा अपील, लेकिन अपील में वो कोई जान नहीं थी, और समाप्त हुआ, एक ओवर समाप्त, 6 पर, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। बिल्कुल अच्छा मुकाबला, 30 रनों का वो टोटल, 31 रनों का टोटल, जिससे पीछे और शायद कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वो 31 रन एक फाइटिंग टोटल मैदान पर। कि इससे पहले मैच में आपने देखा कि अशोक राठौड़ की वो लाजवाब बल्लेबाजी, अन्यथा पुनाजी कलंगुट और रोहन की टीम लगभग सामने से अच्छा वापसी कर चुकी थी, कम बैक कर चुकी थी, लेकिन अशोक राठौड़ ने जो 17 रन जोड़े गए उसके बलबूते पर वो मुकाबला आखिरी समय पर एक तरफा दिखाई दिया। लेकिन यहाँ से नामदेव गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे, शायद मेरे अंदाज से नहीं, प्रदीप रहेंगे। नामदेव को अब थोड़ा सा पीछे रखा है, शायद तो जीवित है सामने से, सरम सावगाकर सामने से। गोवा राज्य का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का जिक्र हम हमेशा करते हैं, रिवर्स की बादशाह जिसको हासिल है। आजकल रिवर्स शॉट बहुत से खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जब भी आप रिवर्स पहला खेलेंगे तो सनम का नाम सबसे पहला आता है लफ्जों पर। उसका कारण है कि इसमें वो प्रतिभा है ना, तो किसी खिलाड़ी में उतनी नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर शायद बल्ला बहुत तेज घुमाया था, हालांकि गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई।
अपने फालतू में गेंद को उठाया गया और रन नहीं वहां पर मिलेगा। पहले मैच में जिसने हैट्रिक लगाई थी वही खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस मैच में। प्रदीप मैदान पर 6 पर पहुंचा टोटल जीवित अब स्ट्राइक पर। इस बार बहुत अच्छी बॉलिंग ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर गेंद, लाइन खूबसूरत रखी मैदान पर और सही सोच है। डॉट गेंद वो प्रेशर डालेगी मैदान पर। आपको पता है कि मुकाबला 31 है, लेकिन 31 अगर 2-4 गेंदे डॉट निकलते यही मुकाबला लगभग 31 से 50। इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मौजूद सीधा हाथों में और इस वक्त एक आसान सा कैच। ये आसान है था लेकिन इतना आसान बनाते हुए शायद गेंदबाज आनंद पाटिल लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही बात। शायद 12 मैन थोड़ा सा देर से पहुंचा इसलिए पता है कि आनंद पाटिल है गेंदबाजी करते हुए। अब सदा मैदान पर, सदा काफी साल का तजुर्बा अनुभव इस खिलाड़ी के खेमे में खाते में और शायद आज सनम है स्ट्राइक पर। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे थे शायद, क्या वहां पर हुआ, बल्ले पर लगी या फिर पैड पर लगी देखना पड़ेगा। हल्का सा अपील है। हाँ, लेग बाइस के रूप में रन निकलता, 1 रन निकलता और 1 रन के साथ 31 रनों का पीछा करती हुई टीम का टोटल श्री बोर्डकेश्वर टीम मैदान पर पहुंची है 7 रन पर। ध्रुव ट्रॉफी में पहला अर्धशतक जिसके नाम पर है, शायद अशोक ने वही आनंद पाटिल है। आज अच्छी बॉलिंग करते हुए मैदान पर, शायद कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वापसी इस मैदान पर होती भी। ओह, बढ़िया लाइन तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी बाहर थी गेंद, वाइड बॉल का इशारा। लेकिन जिस तरह से सदा ने इस गेंद को छोड़ा, पता है कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है। टोटल उतना दूर नहीं है क्योंकि जिस तरह से सामने वालों ने बल्लेबाजी की है ना, तो उस हिसाब से आखिरी गेंद पर चौवा निकला। अगर वहां से इक्का दुक्का बनाते, एक आध बाउंड्री निकल तो चाहे 40-45 एक अच्छा टोटल बन जाता, लेकिन 31 भी एक फाइटिंग टोटल है मैदान पर। और श्री बोडकेश्वर के पास उतनी ठोस बल्लेबाजी है मैदान पर, लेकिन अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी सामने से गेंदबाजों को इस मैच में। वो फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, मिड विकेट खिलाड़ी के हाथ में तो जा रही है, हालांकि वहां से उस गेंद को रोका गया बैकअप करते हुए, लेकिन एक ही रन बनेगा। और यही फर्क होता है अशोक ने सर, अमृत वेरलेकर अगर होते ना तो शायद अमृत होते तो शायद कहीं ना कहीं ये 2 रन बन जाते मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 2 रन वाला शॉट जरूर था कि स्ट्राइक के बल नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को अगर सनम पहुंचते तो बात अलग थी, लेकिन सनम विकेट के बीच में उतना तेज नहीं दौड़ते। लेकिन अशोक नाइक सर, सनम एक बार आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए तब 3 रन दौड़े थे, मतलब वो भी काबिल थे उनके पास। वो सिंधुदुर्ग में एक मैच था, उस मैच में सनम रहेंगे स्ट्राइक पर। ऑन सेट पर हवा में शॉट, मिड विकेट पर जहां पर काऊ कॉर्नर है जगह, उस जगह पर 1 रन और निकलता हुआ। सही सोचे, इक्का दुक्का बनाते जाइए जहां से स्कोरर बिजी रहेगा। और 1-2 के साथ रन गति मैदान पर पहुंची इस वक्त 2 और लगभग समाप्त, 1 विकेट के नुकसान के बाद 10 पर पहुंचा मैच में टोटल। अट्ठारह गेंदे 21 रन मैदान पर, यह जानकारी हमें हमारे करीबी दोस्त जो कि देते हुए मैदान पर दर्शन गाउस इस वक्त स्कोरिंग का काम करते हुए। अब कौन रहेगा स्ट्राइक पर, शायद सनम रहेंगे स्ट्राइक पर मैदान पर। और गेंदबाजी में तब्दीली, संदेश ठाकुर
स्कूल एंड से, जो कि शायद लग रहा है संदेश ठाकुर करेंगे मोर्चे पर गेंदबाजी। शायद इस खिलाड़ी पर काफी जोर रहेगा। दो एक साथ एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी आज अपने अपने विरुद्ध खेल रहे हैं, और यही तो इस क्रिकेट की मजा रहता है हमेशा। डेस्लिंग माप्सा हो या किसी अन्य टीम में हो, एक साथ ये बहुत बार खेल चुके हैं और जॉली बॉयज के साथ मतलब बिल्कुल सब कुछ जानते हैं। अमूमन बिल्कुल पता रहता है कि संदेश ठाकुर किस तरह से गेंदबाजी करेगा, संदेश ठाकुर को पता है कि सनम किस अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और शायद एक अच्छी मैच मैदान पर मुकाबले में। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, हालांकि बहुत तेज खेलते हैं ये रिवर्स शॉट, लेकिन आज बल्ले पर वो नहीं लग रही गेंद जो कि अमूमन लगती है मैदान पर। पॉइंट सीमा रेखा पर प्रोटेक्शन दिया गया रिवर्स के लिए, इनके सनम के लिए खास, क्योंकि भाई अब बल्ले पर लगी ना तो इस प्रोटेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये मारते बहुत दूर ज्यादा है जब भी बल्ले पर लगती है गेंद तो। और इस बार हवा में शॉट, टाइमिंग बेमिसाल, ताकत बेमिसाल, गेंद स्पीड विकेट स्कोर लेके बीच में से 6 रन के लिए मैदान पर। सनम के बल्ले से निकलता इनिंग का ये पहला छक्का मैदान पर, और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा इस मैच में 31 रनों का पीछा करती इस मैदान पर 16 पर पहुंचा मैच में टोटल। वापस खेल मैदान पर, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा लाइन को, थोड़ी सी तेज लाइन, बहुत ज्यादा तेज निकलती हुई, शायद छोड़ा उनके पाले में नहीं थी ये सोचती सनम के, लेकिन अंपायर किया और देखा भाई, अंपायर ने कहा कि बिल्कुल आपके पाले में थी ये गेंद, शायद आपने अतिरिक्त तो कुछ नहीं किया, बल्ला नहीं घुमाया, सिर्फ छोड़ा उस लाइन से, शायद वाइट के लिए जा रहे थे, शायद ये था इशारा शायद उनका। और रिवर्स अटेम्प्ट किया, बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी गेंद, लेकिन एक ही रन मिलेगा। सनम विकेट के बीच में उतने तेज नहीं है, 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 17 पर इस मैच में टीम का टोटल। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। लो टोटल का आज का ये दूसरा गेम, पहला 30 रनों का ये टोटल हुआ था, उसके बाद तो ये मैच उससे बेहतरीन मैच देखने को मिलता, लेकिन आखिरी वक्त पर अशोक राठौड़ की वो लाजवाब बैटिंग मैदान पर, लेकिन ये भी 31 रनों का टोटल है, और सनम और सदा ये जोड़ी मैदान पर इस मैच में। और इस बार बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी, गेंद लॉन्ग ऑन पर निकली, पहला रन बहुत तेज निकला है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी आराम से और मिड विकेट आराम से दौड़कर निकलता हुआ 1 रन के लिए, क्योंकि पता है कि सामने से अगर कोई दूसरा खिलाड़ी होता ना तो बात अलग थी, सनम है इसलिए शायद दूसरे के लिए दौड़ना इतना आसान नहीं रहेगा, और ये मंशा पता है कि सभी को कि इक्का दुक्का ही बनेगा, लेकिन सनम जितनी देर खड़े रहेंगे ना वो प्रेशर रहेगा मैदान पर। और एक बड़ा शॉट भी लगा चुके संदेश ठाकुर के खिलाफ, इसका नतीजा यह है कि अब रन रेट ठीक ठाक है मैदान पर। संदेश ठाकुर वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के लिए, ओह शायद लेग स्लिप के बगल से निकली गेंद, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर जा रही, हालांकि गेंद को रोका जरूर गया, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। और इस 2 रन के साथ ये और थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे भी, एक बड़ा शॉट निकला और इसी के साथ और समाप्त हुआ लगभग तीसरा, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 3 ओवर समाप्त के बाद 20 ये हालत मैच में मैदान पर। अब 12 गेंदों का खेल इस वक्त मैच में बचा हुआ, और 11 रन की आवश्यकता इस मैच को जिससे पीछे। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। प्रदीप आ चुके हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर, प्रदीप के हाथ में मोर्चा है गेंदबाजी का, अंतिम 12 गेंदे 11 रन क्या रोक पाएंगे सामने से, यह सवाल बड़ा मैदान पर खड़ा हो चुका है। प्रदीप जो कि गेंदबाजी करते हुए बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर के पहले मैच में 1 रन और 3 विकेट, वो भी हैट्रिक, आज के दिन का पहला हैट्रिक था। और उसके जवाब में अगर अशोक सर देखा जाए ना तो इस ओवर में किस तरह से बॉलिंग करते हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सामने से अब 10 12 11 गेंदे और मात्र उतने ही रन बनाने पड़ेंगे आपको। और इस बार हवा में शॉट, ये अगर क्लियर होता तो मैच लगभग समाप्ति के दार पर रहेगी। ये 6 रन के साथ अब मात्र मुकाबला आसान मैदान पर।
इस बड़े शॉट ने सब कुछ जो कि क्लियर कर दिया कि एक बड़ा शॉट चाहिए था ऐन मौके पर वो बड़े शॉट के साथ सदा बिल्कुल अच्छे फॉर्म में मैदान पर। अब मात्र 10 गेंदे और सिर्फ 5 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को इससे पीछे, और ये सब कुछ जानकारी हमें हमारे स्कोरर दर्शन देते हुए, और हम बहुत बार कहते हैं गुवाहाटी के सबसे टॉप स्कोररों में से और एक स्कोरर जो कि हम बात करते हैं उसके बारे में, वो कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, शायद वाइड बॉल का इशारा एक और निकलता हुआ विराज तेंदुलकर जो कि एक बेहतरीन स्कोरर। अशोक नायक आपने देखा सांगेम प्रीमियर लीग में एक बेहतरीन स्कोरिंग करते हैं, विराज तेंदुलकर एक खूबसूरत स्कोरर है, वो सवाइड से बिलोंग करते हैं और बहुत सी जगह पर रात को टीसीएल में भी थे जो कि प्रतियोगिता में वो स्कोरिंग कर रहे थे। 1 रन निकलता और सब सिर्फ औपचारिकता, क्योंकि 4 रन बनाने पड़ेंगे और गेंदें बहुत ज्यादा बची है, 3 रन की आवश्यकता। मुझे पता है कि यहाँ से मैच आसान हो चुका है, 2 छक्के लगे, एक छक्का लगा सनम के बल्ले से, एक सदा के बल्ले से, मतलब जो प्रेशर था ना उस बड़े शॉटों ने उस प्रेशर को क्लियर कर दिया। और वही बात हम करते हैं कि बड़े शॉट लगने के बाद जो दबाव एकदम से हट जाता है। सनम आप किस तरह से फील्डिंग लगे, सनम को कोई फर्क नहीं पड़ता इस खिलाड़ी को, इसके पास हर वो उस गेंद का सवाल का जवाब, हर तो उस तोड़ का जवाब रहता है। ये किसी भी सूरत में किसी भी समय पर आकर अटैक करने की ये क्षमता रखते हैं। वो रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे थे वहां पर, डॉट गेंद प्रेशर थोड़ा सा बनता हुआ, क्योंकि डॉट गेंदे जाएगी तो बाद में शायद आखिरी ओवर तक मैच जा भी सकता है, और वही चाहती है सामने वाली टीम, आखिरी ओवर तक मुकाबला जाए, और शायद आखिरी ओवर में शायद कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक तो कहूँगा कि वापसी करने की उम्मीद सभी टीमों को रहती है कि हर एक टीम अच्छी है, काबिलियत हर एक टीम में, और आज उस काबिलियत को हर एक खिलाड़ी उतारता हुआ मैदान पर, सनम ऑन स्ट्राइक मैदान पर। ओह बढ़िया, वहां पर बल्ले पर लगी नहीं पता, लेकिन चलिए, लेकिन गेंद निकली स्लिप के तरफ से, 1 रन निकला है, और इशारा हम पर कहता हुआ कि लेग बाइज के रूप में सिर्फ 2 रन अब जीत से पीछे मैदान पर। जिस तरह से सामने वाली टीम ने बल्लेबाजी की, शायद 30 रन जोड़े गए, जिसमें कि आखिरी गेंद पर चौवा, वो कुछ फर्क देखने को मिला। 40-45 अगर होते 50 तक तो एक अच्छा मैच आपको देखने को मिल जाता। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये ओवर ज्यादा महंगा हो चुका है, वाइड के साथ इशारा आ चुका है, और टॉस के लिए पहुंचे।